तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी दिखाई जाती है जो अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर शो करता है, जिसका नाम था ग्रेट लू इमोर्टल बॉडी। और एक इस तरह की इमोर्टल बॉडी जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता अगर एक बार ये यहाँ पे 100% पे यहाँ पे यूज़ होने लग गई। और ये पिनेकल है बॉडी डिफाइनिंग पाथ का। और हम मेरे को पहले कन्फ्यूज़न थी कि ये जो इंसेंट सेकेंड बॉडी है, पर वो नहीं है, ये दूसरी बॉडी जिसे तुम्हें कल्टिवेट करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जिसे कल्टिवेट करने के लिए भी। और जहाँ तक की बात है कि जो यहाँ पे राजा होता है, जो किंग होता है पियानो टेनेसी का, वो शौक हो चुका रहता है इस बॉडी को देख के कि आखिर इसके पास इतनी पुरानी बॉडी कहाँ से आ गई। इसे रिफाइन करने की टेक्निक तो बस ग्रेट हेवनली बुक के अंदर ही होगी। पर तभी उसको याद आता है कि अपना एमसी यहाँ पे जॉनटन सुप्रीम के केव में गया था और वहीं से इसको वो 9 ग्रेट हेवन बुक में से एक बुक मिल चुकी होगी जो यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के ऊपर लिखी है। और तभी जिस चीज़ को देख के अपनी जो लूली की बहन है यहाँ पे सौंक चुकी रहती है और बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो यहाँ पे जायो को जो लेगेसी मिली होगी वो 9 ग्रेट हेवनली बुक में से एक की होगी। तो लूली को यहाँ पे पता नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम जी है वो। तो पूछते कि इस तरह की री है क्या, तो उसकी बहन बताती कि तुम यहाँ पे ज़्यादा टाइम की एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता नहीं होगा। तो ऐसी कहानी में बताया जाता है कि जब हमारी इमोर्टल डोमेन यहाँ पे बनी थी या उसके भी पहले, यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्निक थी, कुछ यहाँ पे रूल था और कुछ तो था जो किसी ने यहाँ पे लिखा है या किसी नहीं लिखा, इस चीज़ के बारे में नहीं पता। पर अचानक से यहाँ पे 9 बुक्स यहाँ पे आ चुकी थी जो किसी को भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता था। वहाँ पे कई सारी टेक्निक थी, कई सारी चीज़ें थी जो किसी के भी परे से बाहर थी और जिसको वो मिल गई वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था। और उन 9 में से एक जो इमोर्टल बुक की जो टेक्निक है जो अपने जायो को मिली है वो यही है। और इसकी मदद से तुम्हारी बॉडी इंडेस्ट्रिकेबल हो जाती है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीज़ होती है। और अगर किसी ने उन 9 की 9 बुक को यहाँ पे मिला लिया ना तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे सुप्रीम बन जाएगा जिसे कोई भी कभी भी दबा नहीं पाएगा। और यही बात होती है। और यहाँ पे कोई लाइन बोलती कि इसके जो ओरिजिन के बारे में किसी को पता तो नहीं है, पर रूमर ऐसा है कि ये खुद हेवनली टाओ है जिसने खुद इस चीज़ को लिखा है। और तभी अपनी बहन ये सोचती कि तभी मैं सोचूं कि जॉनटन सुप्रीम के अंदर ना जब उनसे फाइट हुई थी जायो की बिना किसी कल्टीवेशन के मदद से भी जायो को कितनी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी और उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा ताकतवर थी, तो वही इमोर्टल लूट टेक्निक उनने वहाँ पे यूज़ की थी। हो सकता है यही होगी बात। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मार्कस पियानो भी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एटीट्यूड में बोलता है बच्चे की किस्मत कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ताकतवर है, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे जाओ चैन भी सोच रहा होता है कि ग्रेट लू इमोर्टल वो थी, आखिर इसी को हर चीज़ क्यों मिलती है। और दूसरा तब ये दोनों बंदे जहाँ पे एटीट्यूड यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि इसको ऐसी चीज़ क्यों मिली। और यहाँ पे अपना जो वैंग मैंग होता है वो सोचता है कि सच में तो कमाल की बात है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई लेजेंडरी ग्रेट लू इमोर्टल बॉडी के साथ में फाइट करूंगा और ये तो बहुत ही हॉनर की बात है। और इसकी आंखों में इतनी चमक को देख के अपना एमसी सोचते कि सच में यार ये जो यंग मास्टर वैंग है ना वो सच में एक मार्शल मैनिक है और इसी तरह के लोगों में कभी नापसंद नहीं कर सकता हूँ। और बोलते कि ये बस छोटी मोटी इमोर्टल बॉडी है, जो मेरा टैलेंट बहुत ही बेकार है तो मैं इसको अच्छे से कल्टिवेट नहीं कर पाया और अभी तक कितने समय के बाद भी मैं बस 20% तक इसकी जो पावर को निखार पाया हूँ और अभी मैं बस यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बेकार रियल में हो सकता है इसका वजह से हुआ हो। पर तभी हम देखते हैं वैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है और बताता है कि और उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बस यूनिटी रियल में हो और यहाँ तक इतना ज़्यादा परसेंटेज पावर यूज़ कर लिया ना आपने, वही बहुत ही कमाल की बात है। और कोई छोटी मोटी टेक्निक नहीं जिसकी वजह से आप यहाँ पे इतनी परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक है। और पर फिर भी ना मेरे को बहुत ही मज़ा आने वाला है तुमसे फाइट करने में। और वो दोबारा से अटैक कर दिया होता बिना किसी हेजिटेशन से, किसी संकोच से। और तभी अपने एम सोच रहे थे कि वाह ऐसी बात है और ऐसा ही गट्स, ऐसा स्पीड होना चाहिए युद्ध के अंदर। और इसलिए ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुम जैसे लोग। और दूसरी तरफ अपना जो जाओ चैन भी आ रहा होता फाइट करने के लिए और पूछता है कि मार्कस पियानो से कि क्या तुम फाइट करने वाले नहीं हो। तो बोलते कि आखिर तू कौन है बे और तेरे को लगता है मैं तेरे जैसे नल्ले लोगों से फाइट करूंगा। और दूसरी तरफ अपना जायो चैन होता है वो सोचते हैं कि लगता है ये जो बच्चा यहाँ पर डर चुका है और किसी भी वर्थलेस यहाँ पे कचरा है, इससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी बोलता है कि तुम जैसे लोग ना पता नहीं कैसे यहाँ पे पियानो डायनेस्टी के यहाँ पे मार्कस बन जाते हैं, तुम लोग जाके नाली साफ करना चाहिए, कचरा उठाना चाहिए, पर फिर भी तुम लोग यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या बकवास करते रहते हो। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे पियानो डायनेस्टी का मार्कस होता ना
इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोलता है कि तेरे जैसे गंदे बच्चे भी यहाँ पे आ गए हैं, तुझे यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, और आखिर तेरे को क्या लगता है तू को। और दूसरी तरफ अपना जो जायो चैन समझ चुका रहता है, ये जो बंदा पियानो है ना, पियानो डायनेंसी का मार्क्यूस है, वो बस यहाँ पे बोल बच्चन कर सकता है, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं किससे फाइट करने के लिए। और उसकी इतनी ऑरा को देख के जो यहाँ पे पियानो डायनेंसी का मार्क्यूस होता है, सौ कुछ चुका रहता है कि ये बच्चा भी यहाँ पे यूनिटी रियम में आखिर क्या बकवास, सब लोग कितने ताकतवर है। और दूसरी तरफ अपना जो जायो चैन होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, वो बोलता है ना कि जायो और तू कमीने, तुम दोनों यहाँ पे खून से मेरे को पे करोगे। और अपने औरों का बहुत ही तेज निकाल रहा होता है, पर तभी अपने एम से पीछे देखते हैं कि आखिर ये कौन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रखा है, और वो पीछे से अटैक कर दिया होता है। पर अपना एमसी भी किसी से कम है क्या, वो भी बस एक ही हाथ से उस अटैक को रोक दिया होता है, और सोचता है कि एंशिएंट ड्रैगन नेस्ट का यहाँ पे ऑरा फील हो रहा है, और अजूर ड्रैगन लीजेंड की टेक्निक है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग मेरे को क्यों फील हो रही है, आखिर ये बच्चा कौन है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे जाओ चैन होता है, वो अपने हाथ के अंदर ऑरा को भरता हुआ बोलता है अजूर ड्रैगन डिवोरिंग टेक्निक, और अपने जायो के ऊपर अटैक कर चुका रहता है, पर एक भी अटैक लगता नहीं है। और दूसरा वो जो वेंग मैंग होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मजे आ रहे होते हैं, सोचते कि एक और बंदा यहाँ पे है जो कमजोर नहीं है और उसके साथ में फाइट करने में वर्थ होगा। और दूसरी तरफ वो बोलता है सुन फैमिली के डिवाइन सन, मेरे भी एक अटैक को लो ना, और वहीं पे अटैक कर चुके रहते हैं, और यहाँ पे 1v2 हो रहा होता है। और इसको देख के ना जो यहाँ पे मार्क्यूस पियानो होता है, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती किसी से पंगे लेने की, और या बोलूँ वो बहुत ही डरपोक है। और दूसरी तरफ जो भी ऑडियंस होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो नॉर्थन फैमिली के, जो नॉर्थन किंग फैमिली के जो लोग हैं ना, उनका जो रेपुटेशन में बच्चा पूरे तरीके से खड़ा हो रखा है, और इसकी और कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है, कितनी ज़्यादा राइटनेस है, और सच में बस अपनी यूनिटी रिलम पे होने के बाद भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरा तरफ इन लोगों की बात को सुनकर ना जो पियानो डायनेंसी का मार्क्यूस होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। और तभी एक बंदा बताता है कि जिसने अपने चेहरे को छुपा रखा है ना, वो भी बहुत ही कमाल का, उसकी टेक्निक बहुत ही अच्छी है। क्या हो सकता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन सन होगा एंशिएंट ड्रैगन नेस्ट का, या हो सकता है कोई यहाँ पे यंग मास्टर होगा, पता नहीं। पर जहाँ तक की बात है, सुन फैमिली की जो यहाँ पे फैमिली है और जो एंशिएंट ड्रैगन फैमिली है, उन दोनों के बीच में तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे हिस्ट्री है, और पता नहीं कि आखिर दोनों किस तरह से यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। और इतनी सारी बातों को सुनकर तब एक और बुढ़ा यहाँ पे टपक चुका रहता है और बोलता है कि जो यहाँ पे जून फैमिली की डिवाइन सन है ना, उनने यहाँ पे 2 ओपोनेंट से फेस कर रहा है, पर फिर भी एक कदम भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। और दूसरा तरफ उनके हर एक मूव में ना मेरे को यहाँ पे इमोर्टल ऑरा को यहाँ पे प्रेजेंट फील हो रहा है, और कितनी ज़्यादा कमाल की बात है। और इतनी सारी यहाँ पे इसकी अच्छाइयों को, इसकी तारीफों को सुन के ना, यहाँ पे ये जो होता है पियानो डायनेंसी का मार्क्यूस बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है, और बोलते कि तुम सब चुप हो जाओ, ये स्टेज मेरे लिए रखा है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे किसी और की तारीफ करने के लिए, तुम सब यहाँ पे मरने वाले हो, तुम देखना चाहते हो ताकत क्या होता है, तुम देखना चाहते हो मौत क्या होता है, मैं दिखाता हूँ तुमको, मैं आज दिखाऊंगा। और अपनी छाती में से वही यहाँ पे शॉट निकाल दिया होता है, लाइफ एंड डेथ की जो शॉट होती है, और जिसकी और को देख के सब लोग यहाँ पे देख रहे होते कि ये क्या चल रहा है। और हम देखते कि उस जो शॉट थी उसमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही होती है, और उसमें से बहुत ही लाइटें निकल रही होती है, वो लाइटिंग हो चुकी है पूरी जगह पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड बोलता है इसको, तो अब मेरे को लगता है तुम सब यहाँ पे मरना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को यहाँ पे पूरी करके रहूँगा। और दूसरी तरह हमें किसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है बैकग्राउंड का, और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार मेरे को यहाँ पे ना वहाँ पे जो कैपिटल में जाने का मौका नहीं मिला, मेरे को इन्विटेशन मिला रहता, मैं तो जाके ना देख लेती कितने सारे लोग यहाँ पे फाइट करने वाले थे यहाँ पे प्रिंसेस मिंगयू की जो मैरिज के लिए। और तभी वो लोग बात कर रहे होते, तभी यहाँ पे बहुत ही तेजी रोशनी आ चुकी रहती है, और हर जगह यहाँ पे ग्रीन ऑरा फैल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है, और छोटे से पैनल में दिखाया जाता है कि ये इमोर्टल वेपन है, ये जो हरा वाला जो यहाँ पे एम्परर पियानो का जो वेपन था, वो बहुत ही पावरफुल वेपन है जो सिंबलाइज करता है इमोर्टल फोर्स को, ब्ला 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 ब्ला। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मैं आशा करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे भी ना भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, 6 घंटे से लाइट नहीं आई थी, मैंने इतनी मुश्किल में जाके 11 बजे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बाय।